दोस्तों पंजाबी दी एक कहावत है कि भुखा बटेरा बड़ा ढेडा लड़दा है। ते एह् है जी अज मिसाल पीटीआई दे कारकुनान दी सी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ एहतजाज ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ डी ਚੌਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ नहीं ਕੀਤਾ, लेकिन ਅਸੀਂ फिर भी खान हस्ते भूखे पेट इत्थे पहुंचे हैं। ये सारी तमहीद मैंने पंजाबी की एक कहावत को लेकर बांधी। आज जब हम डी चौक पर जो सिक्योरिटी का आखिरी हिसार था वहां पर कवरेज के लिए मौजूद थे, तो वहां पर हमें कुछ ऐसे कारकुनान भी पीटीआई के मिले जिनका ये कहना था कि हम कई दिनों से भूखे हैं और वज़ीर आला को भी हमारा ख्याल नहीं है, लेकिन हम फिर भी खान के लिए यहाँ पर भूखे पेट मौजूद हैं। यहाँ पर दो और कारकुनान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भैया बताइएगा, बड़ी शदीद शेलिंग की जाती है यहाँ पर? करने दो ना, हम इसलिए आए। इससे शेलिंग हम लोगों ने बर्दाश्त की हुई है। अच्छा। तकरीबन 10 से 15 जगह रुकावटें हटाई हुई है, इससे सख्त रुकावटें हटाई हुई है। बस 3 से 4 दिन हो गए, क्या रहे थोड़े तक है। इन लोगों को थोड़ा रहने लग ले दो, 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह हम डी चौक आपके कंटेनर रह गए हैं, आपकी क्रेन वगैरह नजर नहीं आ रही पीछे? क्रेन जो है ना इन लोगों ने पंचर किया, और ये हमारे वजीर आला की कमजोरी है। अच्छा। लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, और क्रेनों की कमी है, ये उसकी कमी है। अच्छा। पूरा सुबह उसके हवाले है, सुबह के सारे लोग उसके साथ आए हुए हैं। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा है। 2 दिन से हम जो है ना भूख से आ रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी हिम्मत नहीं आनी। इंशाल्लाह अगर 1 महीना भी भूख में रहना तो काम को रहना आ रहे हैं, और इंशाल्लाह सिर्फ 15 से 20 मिनट और डी चौक पर हो गया और पार्लियामेंटेरियन के मौक़िफ़ आपने सुना। ये 3 दिन से ये मुसलसल भूखे यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ये पीछे नहीं हट रहे और मुसलसल यहाँ पर इमरान खान की कॉल पर ये आगे आ रहे हैं। सामने बहुत ही ज़्यादा शदीद शेलिंग हो रही है। आज सारा दिन यहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पीटीआई के कारकुनान को रोकने के लिए इक़दामात किए जाते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो मुज़ाहिरीन हैं इन पर आंसू गैस के शेल भी फेंके जाते रहे। ये हम आपको दिखाते हैं कि ये आंसू गैस का एक शेल है जो वहाँ से हमने उठाया। इस पर ये तो लिखा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग के 4 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस पर हमें ये डेट नहीं नज़र आई कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। इस तरह के बहुत से ज़्यादा शेल वहाँ पर मुज़ाहिरीन पर फेंके गए, लेकिन वहाँ पर मुज़ाहिरीन का जो जज़्बा था वो हमने देखा कि बड़ा दीदनी था, और वो जो भी शेल फेंका जाता था उसको उठाकर वापस पुलिस की जानिब, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब फेंक देते थे। इसके अलावा ये तो एक हमने आपको शेल दिखाया, एक ये भी शेल चला हुआ शेल है, ये भी हमने वहाँ से उठाया। इसके अलावा ये आपको दिखाते हैं, वहाँ से हमने ये कारतूस इकट्ठे किए, कारतूस भी मुज़ाहिरीन पर फेंके गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये आप बुलेट देखें कि ये बुलेट्स भी मुज़ाहिरीन पर चलाई गई। जब तक हम वहाँ पर मौजूद थे, गो के वहाँ पर कोई भी मुज़ाहिरीन ज़ख्मी नहीं हुए, लेकिन ये बुलेट्स वहाँ पर चलाई गई और बहुत शदीद फायरिंग वहाँ पर होती रही। बहुत बड़ा फायरिंग होती है तो कारकुनान की जानिब से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए जाते हैं। अब जो आखिरी सिक्योरिटी हसार था वो मुज़ाहिरीन ने उसको भी गिरा दिया, और वहाँ से वो जो पीटीआई के कारकुनान थे वो डी चौक पर पहुँचने में कामयाब हुए। इसके अलावा वहाँ पर जो इर्द गिर्द बुलंद बाला इमारतें थी वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मौजूद थे, और वहाँ से भी वो आंसू गैस के शेल मुज़ाहिरीन पर फेंक रहे थे। मुज़ाहिरीन ने आंसू गैस के शेलों से बचने के लिए वहाँ पर दरख्तों को आग लगा रखी थी, और यही कहा जा रहा था कि ये जो आंसू गैस के शेल फेंके जाते हैं इसके असरात को कम करने के लिए ये आग लगाई जाती है। जो शेलिंग के असरात है वो कम हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये आग लगा। फायरिंग की आवाज़ आई तो यहाँ की तरफ ये आग आंसू गैस की जो शेलिंग है उसके असरात को ख़त्म करने के लिए लगाई जा रही है। और ये देखें इस भाई ने वो झंडा यहाँ पे अपनी आंखों पर बांध रखा है। इस तरह जो आंसू गैस के शेलों के असरात हैं वो कम होते हैं। वहाँ पर हमने चंद ख़वातीन को भी देखा जब इस कदर शदीद शेलिंग हो रही थी और फायरिंग हो रही थी, और वो ख़वातीन वहाँ पर मौजूद है। एक ख़तून से हमारी बात भी हुई है, उनका तल्लुक डेरा गाजी खान से था। वो 7 दिनों से यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद थी, और उनका ये भी कहना था कि मैं अपने बच्चों को अकेला घर में छोड़कर यहाँ पर खान की कॉल पर यहाँ पर पहुँची हूँ। ये डी चौक पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आखिरी लेयर थी उसको भी हटा दिया गया, और यहाँ पर
वाहिद एक लेडीज़ मौजूद है, रज़िया सुल्ताना साहिबा। रज़िया सुल्ताना साहिबा, आप यहाँ पर सिर्फ एक अकेली खातून है, तो आप यहाँ पर कैसे पहुँच चुकी? इतनी शेलिंग हो रही है। जहाँ पर मेरा खान है, ये सब आए हुए हैं। कभी कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा बाप की जगह पे है। इनके लिए जान कुर्बान है। इमरान खान सच्चा लीडर है, तो उसके साथ इसलिए आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से। मैडम सरताज का इलाका। मैडम सरताज गुल के हल्के से ये आई हैं मैडम, और यहाँ पर ये वाहिद खातून है। इस पूरे एहतजाज के दौरान यहाँ पर शदीद सेलिंग भी हो रही थी, लेकिन ये यहाँ पर बच्चे पर अकेले हैं। अच्छा, और रात में मैं गई हूँ तो 5 से भी इन्होंने ऐसे गोलियां बरसाई हैं, और मैं ये नंबर 26 नंबर से पैदल वहीं से गोली बरसाई है। अभी का वाक़या है, 2 बंदों को शहीद किया। वहाँ पर एक दो कारकुनान हमने ऐसे देखे जो आंसू गैस की शेलिंग की वजह से बेहोश हो चुके थे। दीगर कारकुनान ने उनको उठाया और उनको पानी वगैरह पिलाया। इसके अलावा जब आखिरी सिक्योरिटी हिसार था, जो कंटेनर्स लगाए गए थे बिल्कुल स्टेट लाइफ की बिल्डिंग के सामने, वो वहाँ से कारकुनान ने रस्से से बांधकर उन कंटेनर्स को हटाया और वहाँ से उन्होंने दौड़ लगा दी डी चौक की तरफ। और जब वो डी चौक की तरफ दौड़ लगा रहे थे तो पुलिस वाले जो थे वो आगे आगे भाग रहे थे और जो कारकुनान थे वो उनके पीछे भाग रहे थे, और यूं वो डी चौक पर जाकर काबिज हो गए। 3 कंटेनर्स हैं जिनको इन्होंने अबूर करना है, और ये फूलों की पत्तियां यहाँ पर ये निछावर कर रहे हैं अपने कारकुनान पर, और जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर। और इसको भी इन्होंने अबूर कर लिया है, और आगे यहाँ से आपको दिखाते हैं इससे आगे की क्या सूरत हाल है। इससे आगे की सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि कारकुनान तो यहाँ से आगे भी पहुँचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं। डी चौक पर ये कारकुनान पहुँच चुके हैं और यही इनकी मंजिल थी, और इस मंजिल मकसूद पर ये पहुँच चुके हैं कारकुनान सारे। सामने डी चौक है और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर डी चौक पर पहुँच चुकी है। भाग रहे और जगह नहीं मेरे। दिलचस्प बात यह है कि ये जो आखिरी सिक्योरिटी हिसार थे, वहाँ पर सिर्फ जो पीटीआई के कारकुनान थे वो ही वहाँ पर मौजूद थे, और ये सारा जो हिसार थे वो तोड़ते जा रहे थे, जबकि उनकी क़यादत जो थी वो इनके पीछे थी और वो भी उनके साथ ही थे। लेकिन कारकुनान ने ये महाज संभाल रखा था और वो जितने भी सिक्योरिटी हिसार थे वो उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की जाती रही। दूसरी जानिब जो हुकूमती वुज़रा है वो एंड तक यही कहते रहे कि कारकुनान की तादाद ना होने के बराबर है, जबकि कारकुनान ज़्यादातर केपीके से आए हैं। और ये जो कहा जा रहा था कि सिर्फ केपीके से लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं थी। हमने वहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात की, उनमें सिंध के लोग भी शामिल थे, पंजाब के लोग भी शामिल थे, और सबसे बढ़कर ये बात है कि आज़ाद कश्मीर से भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। गो कि वो यहाँ रावलपिंडी के रहने वाले थे, लेकिन वो इस एहतजाज में आए हुए थे, और उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि हमने डोगरा को शिकस्त दी और यहाँ पर हम खान की कॉल पर यहाँ पर पहुँचे हैं, और हमारे हवाले से जो वज़ीर दाखिला ने बातें की थी, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और खान की कॉल पर हम लब्बैक कहते हैं। ये सारी सिचुएशन आज हमने दिन पर देखी, और हमने खुद आंसू गैस के शेल खाए, और ये वहाँ से हमने ये उठाकर भी लाए। ये कारतूस की जो खोल हैं वो भी उठाकर लाए। इसी तरह जो गोलियां वहाँ पर चलाई गई उनके खोल भी हम लेके आए ताकि हम आपको दिखा सके। कुछ और डेवलपमेंट होती है या कोई अपडेट आती है तो उसके हवाले से भी आपको हम मुसलसल आगाह करते रहेंगे।